नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं रिलायंस के स्टॉक के बारे में। रिलायंस नंबर आ चुके हैं, बट जैसा कि मैं आप सभी के साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, रिलायंस के अंदर बहुत सारे कारोबार हैं। रिटेल, ऑयल टू कैम, मतलब बहुत बड़ा एक ग्रुप है, लेकिन बाजार में एक ही शेयर है। तो नंबर धीरे धीरे आते रहते हैं। 5:30 बजे के करीब जियो के आए थे, लेकिन अभी पूरे फाइनली रिलायंस ने अपने नंबर्स पेश करे हैं। तो मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रहा हूं रिलायंस के क्वार्टरली नंबर्स कैसे रहे हैं, कैसे नहीं रहे हैं। कमेंट्री कंपनी की अभी पढ़ना रह गई है, जियो के आरपू वगैरह रह गए हैं। ये सारी चीजें अभी चल रही हैं जो अभी तक आई नहीं है। जो आया है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले तो रिलायंस के बारे में कुछ मेन अपडेट भी दे दूं। आज स्टॉक 3% से ज्यादा टूटा है, वो आप सभी को पता है। रिलायंस के शेयर में परसों यानी 19 जुलाई को 2850 की क्लोजिंग देखी। 20 जुलाई को डीमर्जर होना था, जहां पे प्राइस डिस्कवरी की गई रिलायंस के शेयर की। 10 बजे प्राइस सेटल होता है 2590 रुपीज के समथिंग, जहां पे लगभग 270-72 पॉइंट गिर गया स्टॉक, और फिर स्टॉक ऊपर आता है 2620 रुपए के समथिंग क्लोजिंग दे देता है। वहां जो डीमर्जर हुआ जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के स्टॉक का, उसकी वैल्यू निकली 261 रुपीज की। दैट मीन्स शेयर का प्राइस 261 रुपए टूटा, 261 रुपए का जियो का शेयर हो गया। चलो ठीक है, लेकिन आज ये जो 90 रुपए बाजार में गिरा शेयर, ये आप लोगों का नेट लॉस है। ठीक है जी। अब जियो का शेयर जब बाजार में आएगा, आपके डीमेट अकाउंट में आएगा, उसके बाद वो कैसा ट्रेड करेगा वो देखने वाली बात है। लेकिन इतना जरूर है कि जियो के शेयर को अब 350 रुपए का होना होगा, अगर आपको लॉस नहीं चाहिए तो डीमर्जर से चलते, क्योंकि 350 रुपए अभी तक ऊपर 300 रुपए घटा है शेयर का प्राइस। ऑलमोस्ट 2850 के सामने आपके लिए 2540 हो गया है, तो 300 रुपए मान लो। और जियो का शेयर अगर 300 हो गया तो आपका नेक टू नेक मामला आ जाएगा। अब आते हैं रिजल्ट्स पे। तो रिजल्ट डिस्कस करें आप सभी के साथ रिलायंस के। तो कंपनी ने सबसे पहले जितनी अपडेट दी है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। बहुत सारी अपडेट भी आ गई है। सबसे अच्छी अपडेट तो यही है कि भैया आपके लिए कंपनी ने 9 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड दिया है। तो निवेशकों के लिए खुशखबरी, डिविडेंड आया है। अब आते हैं आगे। तो कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 16,000 करोड़ का कंपनी ने पेश करा है 17,955 करोड़ के सामने। तो साल दर साल ये प्रॉफिट घटा है, ये सबको अनुमान था कि प्रॉफिट घटेगा। बाजार मान के चल रहा था 66,640 करोड़ के समथिंग का प्रॉफिट आना चाहिए, बट आया 16,000 करोड़ का। अगर देखा जाए तो ये नंबर थोड़ा सा वीक रह गया है। रेवेन्यू देखोगे तो 2,23,000 करोड़ के सामने 2,11,000 करोड़ पे आया रेवेन्यू। तो रेवेन्यू भी ईयर ऑन ईयर बेस पे डिप कर रहा है, और ये अनुमान भी था। कामकाजी मुनाफा देखे तो 38,000 पे आता हुआ देखा है, 37,757 करोड़ के सामने। अनुमान ऑलमोस्ट 38,300 करोड़ का था, तो स्लाइटली मिस रह गया है यहाँ पे कामकाजी मुनाफा। ऑलमोस्ट सिमिलर कह सकते हैं आप। मार्जिन 16.96% से घटकर 16.48% पे आते हुए दिखे। अब कुछ कमेंट्री, जैसा कि मैं कह रहा था कि आरपू वगैरह अभी तक नहीं आए, लेकिन आ चुके हैं। मैंने अभी अपडेट देखी तो 180.5 रुपीज पे आरपू आता हुआ दिखा है। बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है आरपू का, एवरेज रेवेन्यू पर यूजर। तो अब 180.5 हो गया है जियो का आरपू, तो थम्स अप। जियो के टोटल कस्टमर बेस देखोगे तो जियो टोटल कस्टमर बेस एज ऑन जून एंड ऑफ लगभग 448.5 मिलियन यूजर हो चुके हैं जियो के, तो बढ़िया है। कंपनी सेज आउटस्टैंडिंग डेट 3.19 ट्रिलियन रुपीज एज ऑन जून 30, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 1.92 ट्रिलियन रुपीज। तो कंपनी के पास डेट लगभग 3,19,000 करोड़ का है, और कंपनी के पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लगभग 1,92,000, यानी कि राउंड फिगर में 1,90,000 कर लीजिए आप। तो अभी भी थोड़ा सा डेट ज्यादा है, बट ठीक है, बड़ी कंपनी पे डेट होता ही होता है। कंपनी सेज डिमांड इन ऑयल टू केमिकल यानी O2C हर्ट बाय रिसेशनरी फियर्स। तो O2C जो इनका मेन कारोबार है ऑयल टू केमिकल, उस पर इफेक्ट आया, और ये मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, ये होगा। हाई इंटरेस्ट रेट, स्लोअर देन एक्सपेक्टेड रैंप अप इन चाइना मार्केट, तो इसकी वजह से इन पे थोड़ा सा प्रेशर पड़ता हुआ दिखा है। ओवरऑल नंबर एक्सेप्टेबल है। इसकी वजह से क्या स्टॉक टूटना चाहिए? देखिए टूट ऑलरेडी चुका है, तो उम्मीद नहीं करनी चाहिए, बाजार के साथ टूट गया है।
अगर गिरता है तो अब यहां से खरीदारी के मौके ढूंढेंगे और नीचे आता है तो, और अगर नहीं आता है तो जिनके पास है बने रहे। लॉन्ग टर्म के लिए तो कैंडिडेट है ही है, हीरो स्टॉक है। शॉर्ट टर्म में अभी मेरे को लगता है 2490 के समथिंग एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, यहाँ से 40-50 पॉइंट्स नीचे, वहां पे चाहो तो आप फ्रेश एंट्री भी ले सकते हो अगर कोई डिप मिलती है तो, और नहीं मिलती है तो बाजार में बहुत सारे विकल्प और भी हैं। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए रिलायंस के रिजल्ट्स पूरी तरीके से, होप आपको समझ और पसंद होना होगी वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।